हाँ, वेलकम बच्चों। अब देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं या पिछले वीडियो में भी बताई हैं, तो उन एग्जांपल्स को लिख के फिर नोट्स लिखिएगा, क्योंकि आपके लेवल पे अभी आपको सोचना है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली 2 लाइन की डिफिनेशन लिखिए, एग्जांपल्स भी लिखिए और साथ में एक वर्क आपका ये है कि उसी तरह का सिमिलर एग्जांपल्स 2-2, 3-3 सोचिए। दैट विल बी द वर्क। ठीक है, जैसा मैंने एग्जांपल बताया उसी टाइप का 2-2 या 3-3 एग्जांपल आप खुद सोचिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको उसी तरह के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक, तो हाँ, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल है कि फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है, ए चाइल्ड पुशिंग द कार और ट्रेन सिटिंग इनसाइड इट। ठीक है, बचपन में आप भी या मैं, आप तो बचपन में हो ही, हम भी बचपन में क्या है, गाड़ी ट्रेन अगर रुकी रहती थी ढकेलने की कोशिश करते थे कि अरे आगे वाली खिड़की से पे खूब जोर लगाते थे, ट्रेन चलती नहीं थी, है ना। तो ऐसा क्या है, अक्सर बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे। ठीक, तो आप भी किए होंगे। तो अब क्या है कि यहां पे मेरा कहने का मतलब कि बच्चा भी उसी ट्रेन में बैठा है, तो ये क्या है, जो मतलब दैट चाइल्ड एज वेल एज ट्रेन बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड एज सेम ऑब्जेक्ट। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है ना। कहने का मतलब क्या कि जिस चीज पे हम बैठे उसी चीज को हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। हाँ, प्रेशर कैसे दबा सकते हैं वो अलग मैटर हो गया, पर क्या है, उसी को हम ढकेलेंगे तो क्या होगा, आगे की तरफ तो हम फोर्स लगाए, क्या हुआ, आगे की तरफ फोर्स लगा, जैसे हमने विंडो पकड़ी, विंडो से आगे की तरफ फोर्स लगा। पर आप देखिएगा नीचे जो हम सीट पे बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी क्या है, ट्रेन को पीछे तरफ ढकेलेगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों कैंसिल करके 0 फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रेन के अंदर बैठ के आप ट्रेन को मत ढकेलिएगा, बाहर उतर के ढकेलिएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हाँ, अरे ट्रेन को तो कहीं से नहीं ढकेल सकते हैं। हाँ, तो ए चाइल्ड पुशिंग द कार और ट्रेन सिटिंग इनसाइड द इट, मतलब कि फोर्स लगाने के लिए 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट। तो हाँ, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं लिखता जा रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, ये बाद में लिखाएंगे एक साथ, है ना। हाँ, देखिए मेन है बच्चों, मैं क्लास 8 का भी पढ़ाया नहीं, क्लास 7 या तो 9, 10, 11, 12, तो इसलिए क्या है, इतना कुछ आइडिया जा रहा है नहीं, माइंड भी मेकअप नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ये एग्जांपल में तो इससे रिजल्ट क्या निकला, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट for force, for या to apply force on each other। ठीक, 2 डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट नहीं, इसका रिजल्ट क्या है, ये, हाँ ये देखिए, ये अलग चीज हुई, है ना। तो अब तो बच्चों इससे ये रिजल्ट है कि ये मतलब ट्रेन चलेगी नहीं, ये मत सोचिएगा। मतलब इससे हम ये कंक्लूजन देना चाह रहे हैं कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट टू अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे क्या है, हॉकी स्टिक से हम क्या है, बॉल को मारे, एक ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बॉल। ठीक है, इसी तरह से अब टग ऑफ वार में, टग ऑफ वार मतलब रस्साकसी। ठीक है, तो उसमें 2 टीम्स पुलिंग द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो बीच में रुमाल बांधा जाता है वो बस एक गोले से बाहर जाए,
तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में अगर फोर्स दोनों तरफ से बराबर है तो वो जल्दी से नहीं हटता है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स क्या है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस का फोर्स कैंसिल करता है। ठीक है, इससे नतीजा क्या है, अपोजिट forces reduces the effect of each other। मतलब एक दूसरे का इफेक्ट को रिड्यूस करेगा और रिजल्ट किधर मिलेगा, वो जो निशान है उसका रुमाल बांधा हुआ वो किधर जाएगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर चला जाएगा। ठीक, और पर क्या है, जैसे एक तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लग गया, दूसरी तरफ से 30 न्यूटन फोर्स लग गया, तो 20 और 30, तो 30 में से 20 घटाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स क्या आएगा, केवल 10 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं 2 हॉर्सेस पुलिंग ए कार्ट, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हॉर्सेस हैं तो उसको खींच रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा कि वो सेम डायरेक्शन में अगर खींचेंगे तो निश्चित सी बात है फोर्स वो एडअप हो जाएंगे और आसानी से खींच ले जाएंगे। मतलब सेम डायरेक्शन, forces in same direction increases the effect of force। ठीक, मतलब क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इंक्रीज कर गया, जिसके कारण से घोड़ा जो है गाड़ी को आसानी से खींच ले जाएगा, रथ को। या जैसे क्या है, बैल भी देखते होंगे कि 2-2 बैल लगाए जाते हैं, आसानी से खींच ले जाएंगे। अगर एक बैल लगा रहेगा उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए 2 इंजन्स पुलिंग ए ट्रेन, और ये भी वही चीज है कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या होगा कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, ये आप सभी प्रैक्टिकल, ये क्या है, ये भी इसका भी वही हुआ। हाँ, अब क्या है, ए मैंगो फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। भाई ये आम को तो कौन जाके गिरा है, आपने फोर्स लगाया? नहीं, हवा से, आंधी से, किसी भी तरह से पेड़ की डाल से टूटा, किधर जा रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सीधी सी बात है, नीचे जाएगा। अब नीचे क्यों गया भाई, हर एक चीज आपकी नीचे ही जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, अर्थ हमारी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब क्या है, यहां पे अब आम तो, मैंगो तो अकेले है, पर यहां दूसरा ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे अर्थ ही है। पर यहां पे बताने का मतलब है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो कि ऑब्जेक्ट बॉडीज को कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अब क्या है, इट मींस ये कॉन्टेक्ट फोर्स, सॉरी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर, ठीक, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स डज नॉट रिक्वायर कॉन्टेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। ठीक, अब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
और पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये जो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो अर्थ लगाती है हम पे, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टुवर्ड्स इट, दैट इज कॉल्ड ये ग्रेविटी। एंड द फोर्स बिट, ध्यान दीजिएगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। एक ऑब्जेक्ट है, इसी बेसिस पे हम कहेंगे कि हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आप अपनी क्लास में क्या है 40 बच्चे बैठे हो, ठीक, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, ठीक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर तो फोर्स लगता है तो क्यों नहीं जाके चिपक जाते हैं? प्रॉब्लम ये है कि उससे जो आपका मास है, ठीक, वो आपका मास और दूसरे स्टूडेंट का मास बहुत कम है, उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आपस में आप दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा बहुत ही कम होता है। पर उससे कहीं ज्यादा हम पे लगने वाला ग्रेविटी है ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या है, अर्थ की ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट, और हम अर्थ के साथ फिक्स रहते हैं, ठीक है। और ये जान लीजिए कि फिर हाँ, और चलने फिरने के लिए हमें अलग से फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये है, तो ये मैंने वैसे पूरा इसी तरह से लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है कि आप सभी इसकी ये एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे क्या है, जैसे चाइल्ड पुशिंग द कार और ट्रेन सिटिंग इनसाइड इट, ये वाला एग्जाम्पल का रिजल्ट नहीं है, एग्जाम्पल से हम ये समझाने की कोशिश किए कि ये, ठीक है। तो ठीक है, ओके बच्चों, ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स वगैरह बना लीजिए, है ना। तो फायदा उठाइए और क्या है, ठीक। थैंक यू।